स्वागत है आपका अपने चैनल PSCB में। आज इसमें हम मध्य प्रदेश की जो लोक एवं जनजातीय उत्सव साथ में परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए कुछ MCQ लेकर आए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम मध्य प्रदेश जनजातीय जो परीक्षा धाम की पुस्तक आती है उसका हम द्वितीय संस्करण उसका रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपके पास फर्स्ट संस्करण है तो आप उसी से भी पढ़ सकते हैं। साथ में जो भी नया है आप इससे अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो मंडवारा त्यौहार है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। मैंने एक आपको बात बताई थी कि मंडवारा जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गाय घोरी या फिर दीपावली के समय ये मनाया जाता है। जो दूसरा दिन होता है उसमें हम गोधन की पूजा करते हैं तो उसको क्या दीपावली के समय पे ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो कोहबर क्या है, जो बघेलखंड के जो वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र होते हैं उनको कोहबर कहा जाता है। उसके बाद में हमारा अगला कि शिशुओं के पेट में गर्म लोहे की चूड़ियाँ दागने की परंपरा प्रथा इस विश्वास के साथ किन बीमारियां नहीं होंगी उसको क्या बोला जाता है, तो उसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, उसे दागना कहा जाता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विवाह कोल जनजाति में नहीं किया जाता। तो कोल जनजाति में कौन सा विवाह नहीं किया जाता, देखो छड़ विवाह किया जाता है, राजी बाजी से ब्याह किया जाता है, मंगनी विवाह भी किया जाता है, लेकिन सेवा विवाह नहीं किया जाता। सेवा विवाह इनके यहाँ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। जो गौड़ों की उपज होती है अगर यह वो धधकती हुई जो ज्वाला होती है उसमें लोहासुर देवता का निवास मानती है, तो अगर यह इसका आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कसुमर दमार की कथा किन जनजातियों के बीच में प्रसिद्ध है। तो कसुमर दमार की प्रथा किसके पीछे, गौड़ जनजातियों के मध्य प्रचलित, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं हम, उज्जवन जनजातीय संस्कार किससे संबंधित है। तो उज्जवन संस्कार किया जाता था, तो आपने देखा था कि जब हम मृत्यु संस्कार पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत दाह संस्कार आता है, तो उज्जवन जनजातियों से जुड़ा हुआ संस्कार। आसमन आसव मदनाई क्या है, असनब मदाई क्या है, तो आपने देखा जो कोल जनजाति के लोग हैं जो शराब बना रहे थे तो उसको क्या बोलते हैं, असनम मदाई कहते हैं। प्रसिद्ध जनजातीय देसोल बोंगा किस से संबंधित है, हम और मतलब किस समय मनाया जाता है, जो त्यौहार है किस समय मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए बसंत ऋतु में मनाया जाता है। भील जनजाति में होने वाले विवाह उत्सव को क्या कहा जाता है। भील जनजाति में जो विवाह उत्सव है तो मैंने आपको बताया था, तो उसको वो क्या बोला जाता है, भगोरिया उत्सव बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन भगोरिया का पहला चरण क्या होता है, त्योहारिया, जब वो गुलाल एक दूसरे पर डालते हैं तो उसको त्योहारिया बोलते हैं। फिर भगोरिया होता है, फिर उजाड़िया होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के इसमें से प्रमुख देवता कौन से नहीं, देखो भीलट देव हैं, बाबदेव हैं, उसके बाद में चंद्रदेव है। इसका तो ऑप्शन दे रहेगा क्या, सॉरी अच्छा राजपंथा है हमें से जो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, चंद्रदेव नहीं है। भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया जाता है, होली होली के समय जो एक सप्ताह का त्यौहार होता है मुख्य रूप से उस समय पर जो ये त्यौहार किया जाता है, तो होली से जो पहले होता है उसको भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन उसका बी आंसर हो जाएगा, बाद में नहीं होता पहले होता है। कोरकू जनजाति के देवता कौन से हैं, तो कोरकू जनजाति के देवता है वो कौन से हैं कि मेघनाथ डोंग और भटवा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सभी देव इनके कोल जनजाति के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोरकू जनजाति में प्रचलित सुडोली प्रथा क्या होता है। यह एक मृत्यु संस्कार होता है जिसमें हम उनकी याद में एक सुडोली बनाते हैं, एक स्तंभ टाइप का बनाते हैं, तो कोरकुओं से संबंधित है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, कोरकू जनजाति में मृत्यु के बाद मृतक स्तंभ बनाया जाता है, तो उसको मतलब तो वो जो प्रथा होती है वो सुडोली होती है, लेकिन जो मनाया जाता है उसको मांडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, उसको मांडो कहा जाता है। अब है हमारा कोरकू जनजाति में कनेरा देव की पूजा किस अवसर पर की जाती है। तो दशहरा जो होता है हमारा, जो नवदुर्गाएं आती है उसके बाद में जो अंतिम समय दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, तब इसका आयोजन किया जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पार्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो जो गौड़ जनजाति, ऑप्शन डी की जनजाति जो चूड़ी पहनते हैं पहनने से संबंधित है कौन सा, पार्टी प्रथा। गौड़ जनजाति के मृत्यु गायन को क्या कहा जाता है, जब गौड़ जनजाति में जो मृत्यु गायन किया जाता है उसको बोला था खाहुल पाठा। में देखा खाहुल पाठा प्रथा किससे संबंधित है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित है। गौड़ों में प्रचलित नौ डेरा क्या है कि जो हमारे जो दीवारें होती हैं उन पर जो वो बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नौ डोरा बोलते हैं, तो भित्ति चित्र आ जाएगा। ऑप्शन 22 है हमारा, गौड़ जनजातियों में गोदना करने वाली जो महिलाएं हैं उसका ऑप्शन भी हो जाएगा, गोदरानी कहलाते हैं। कहलाती हैं गोदरानी कहलाते हैं। गौड़ जनजातियों में मड़ई क्या है, मड़ई एक पर्व होता है जो जौन जनजातियों में द्वारा मनाया जाता है और मुख्य रूप से उनकी उपजातियाँ इसमें भाग लेती हैं। और नवाखनी क्या है, नवाखनी
कब आता है? जब हमारे यहाँ पर जो धान की फसल होती है, वो जनजातियों में जब आषाढ़ के समय पर, आषाढ़ कार्तिक जो समय होता है उस समय जो धान की फसल हो के आती है उसको बोलते हैं। तो भिलवा जनजाति के गुरु को क्या कहते हैं? भिलवा जनजाति के जो गुरु हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बड़वा कहा जाता है। भिलाला जनजाति के जो गुरु हैं उनको क्या बोला जाता है? बड़वा कहा जाता है। किस पर्व पर बेगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? तो बेगा जनजाति द्वारा रतौना प्रधान मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। बिदरी नवाखनी ज्वारा ये क्या है? जो मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं उनके द्वारा जो मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार हैं, समुदाय के पर्व हैं जो मनाए जाते हैं, पर्व कह सकते हैं हम। भारिया की जनजाति के कृषि देवता कौन से? भीमसेन देव है, उन्होंने कई बार पढ़ा है। सहरिया जनजाति अपने आप को वाल्मीकि का पितृ पुरुष मानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें बूढ़ा देव के बारे में कौन सा कथन सही है? बेगा जनजातियों में वो देव, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, बोले ठीक है। और पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, देखो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा नहीं करते, तो उसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद में जनजातियों में जीवन में जो घोटिल प्रतिनिधित्व करती है वो क्या होता है? वो एक युवा संगठन होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 31 का एक युवा संगठन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध डोकला कला के लिए सही है? यह कला बैतूल में भरेवा आदिवासी समूह द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, बिल्कुल सही। इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। अब है हमारा, वह संस्कृति के प्रति आदर व श्रद्धा का भाव किसके द्वारा रखा जाता है? तो भैंस के जो पालक होते हैं मुख्य रूप से हम देखते हैं जनजातियों में पशुओं को पालते हैं, तो भैंस हम देखेंगे तो जो झाबुआ वाले क्षेत्र है तो भील जनजाति द्वारा भैंस का प्रमुख महत्व है। मध्य प्रदेश की सड़क निशानी क्या है? सड़क निशानी क्या है? एक क्षेत्र है वहाँ पर क्या ऊपर की ओर एक निशानी बना दी गई है, और गौड़ समुदाय के लोगों को द्वारा एक कहा जाता है कि ये क्या है कि स्वर्ग का जाने का रास्ता है, तो चौगन मंडला में यह लगाई गई है। हलमा क्या है? तो भीलों द्वारा कृषि पद्धति है, तो कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हलमा कहा जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि बेगा जनजाति के चिकित्सक श्री बगरू का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मंडला व बालाघाट के मुख्य रूप से जो क्षेत्र है उसमें जो चिपली की घाटी है बालाघाट की, उसमें इनका निवास स्थल माना जाता है। कर्मो नृत्य के प्रकार में शामिल है, तो सभी प्रकार के खलसा जितिया ढोगस, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 37 का। सॉरी। उसके बाद है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में मड़ई त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ का नारायणपुरा है, बस्तर जिले में, वहाँ पर मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इंदल क्या है? इंदल एक पर्व है जो किसके लिए मनाया जाता है? वो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, मुख्य रूप से प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाता है। अब धनबऊ गौगी संस्कार किससे संबंधित है? तो 40 का जो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, जन्म संस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारा जन्म संस्कार से मुख्य रूप से संबंधित है। अब हमारा, किस जनजाति के पुरुष अपने हाथ में पीछे चंद्रमा का टैटू बंधवाते हैं? तो जो बेगा पुरुष होते हैं वो अपने पीछे चंद्रमा का फोटो खिंचवाते हैं। जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जनजातीय महिलाओं को जीवन भर आभूषण मानती हैं, तो किस प्रकार का आभूषण मानती है? गुदना को अपने जीवन भर का आभूषण मानती है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार से एमपी का जो यूनिट 10 है उसका पूरा रिवीजन कराऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।